आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रोसेस स्टेट्स के बारे में है। कोई भी प्रोग्राम जो सीपीयू को असाइन किया जाता है, एग्जीक्यूशन जिस पे सीपीयू कर रहा होता है वो प्रोग्राम प्रोसेस कहलाता है। एनी प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन बाय द सीपीयू इज कॉल्ड अ प्रोसेस। अब प्रोसेस की 5 स्टेट्स होती हैं। नंबर 1 है न्यू स्टेट। जब प्रोसेस क्रिएट होता है तो वो जो स्टेट होती है वो न्यू स्टेट कहलाती है। नंबर 2 है रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है सीपीयू, जिसको सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा होता है जिस भी प्रोसेस को, वो रनिंग स्टेट होती है किसी भी प्रोसेस की। थर्ड वन है जी ब्लॉक या वेटिंग स्टेट। ये वो स्टेट होती है किसी भी प्रोसेस की जब वो वेट कर रहा होता है किसी आईओ डिवाइस का, यानी रनिंग स्टेट से वो वेटिंग स्टेट में आ जाता है और वेट कर रहा होता है किसी भी आईओ डिवाइस या किसी भी रिसोर्स जिसकी जरूरत होती है। उसके बाद है रेडी स्टेट। जब प्रोसेस रेडी होता है, सीपीयू उसको असाइन होना होता है जिस प्रोसेस को, वो प्रोसेस रेडी स्टेट में होता है। टर्मिनेटेड या एग्जिट स्टेट प्रोसेस की वो स्टेट है जिसमें सीपीयू अपना काम कंप्लीट कर लेता है, इसमें प्रोसेसिंग या एग्जीक्यूशन खत्म हो जाती है। ऐसे स्टेट को टर्मिनेटेड स्टेट कहा जाता है। अब हम इनको डायग्राम की मदद से समझेंगे कि ये किस तरह काम करते हैं, ये स्टेट्स जो होती हैं। डायग्राम की मदद से हम समझ सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोसेस जब क्रिएट होगा, फर्स्ट जब हम प्रोसेस क्रिएट करते हैं, जब प्रोसेस क्रिएट होता है तो वो न्यू स्टेट में होता है। लेट्स सपोज हमने कोई भी प्रोसेस क्रिएट किया है P1, तो वो जब न्यूली क्रिएटेड है तो वो न्यू स्टेट में है। उसके बाद वो प्रोसेस चला जाता है रेडी स्टेट में। कोई भी प्रोसेस जो रेडी स्टेट में जाता है तो वो उसको सीपीयू असाइन होना होता है। जो रेडी स्टेट में है उसको सीपीयू असाइन होगा तो वो चला जाएगा रनिंग स्टेट में। अब यहाँ से देखें, हमारा जो P1 था, प्रोसेस 1 था, वो डिस्पैच हो गया है रनिंग स्टेट। डिस्पैच कहते हैं जब कोई भी प्रोसेस रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में जाता है तो उसे डिस्पैच कहते हैं। उसके बाद हमारा जो प्रोसेस है, जब वो उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है, सीपीयू अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लेता है, एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है, तो वो टर्मिनेटेड स्टेट में चला जाता है। अब हमारे पास लेट्स सपोज एक प्रोसेस आता है P1, जो वो रेडी स्टेट में हम क्रिएट करते हैं, न्यू से रेडी में, रेडी से जब वो स्केड्यूल होता है, जब वो डिस्पैच होता है रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में, तो मे बी उस प्रोसेस को किसी और रिसोर्स की जरूरत पड़ जाए। जब उसे किसी और रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, लेट्स सपोज उसे प्रिंटर की जरूरत पड़ जाती है, तो वो मेरा जो P1 प्रोसेस था वो चला जाता है वेटिंग स्टेट में या ब्लॉक स्टेट। जिस वो स्टेट होती है किसी भी प्रोसेस की जिसमें वो वेट कर रहा होता है किसी भी आईओ डिवाइस का। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जब उसको प्रिंटर चाहिए है या कोई और इनपुट डिवाइस की जरूरत है, उसको जब प्रोवाइड कर लेता है, वो अपना काम कंप्लीट करता है, तो मेरा वो जो P1 था, जो प्रोसेस 1 था, वो अगेन चला जाता है रेडी स्टेट। रेडी स्टेट में जब जाता है तो फिर वो रनिंग स्टेट में डिस्पैच हो जाता है, और उसके बाद अगर उसे किसी भी आईओ डिवाइस या किसी रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लेता है, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है, तो वो चला जाता है टर्मिनेटेड स्टेट में। अब इसमें इंटरप्ट क्या है, देखिए मेरे पास लेट्स सपोज 2 प्रोसेस हैं जो मैंने क्रिएट किए हैं, P1 और P2। P1 मेरा रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में चला जाता है और P2 अभी तक रेडी स्टेट में है। अब P1 रनिंग स्टेट में था, इसी दौरान जब मेरा P2 जब आया, तो P2 की अगर प्रायोरिटी ज्यादा है, हाई प्रायोरिटी जॉब आ जाती है, जिस तरह P2 लेट्स सपोज मेरा हाई प्रायोरिटी प्रोसेस था, तो क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, जो P1 था उसको वापस जो है वो भेज देगा रेडी स्टेट में, और जो मेरा P1 को रेडी स्टेट में भेज देगा, रनिंग से रेडी स्टेट में भेज देगा, क्योंकि इंटरप्ट हो गई है। किसी भी
जब प्रोसेस रनिंग स्टेट में होता है, जब उससे सीपीयू वापस लिया जाता है और दूसरे किसी प्रोसेस को दे दिया जाता है, किसी हाई प्रायोरिटी जॉब को दे दिया जाता है, तो ये इंटरप्ट आ गई, इसे कहते हैं इंटरप्ट अकर हो गया। तो अब इंटरप्ट आई है, तो जो मेरा P2 प्रोसेस जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस था वो चला गया रनिंग स्टेट में। जब उसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की और P2 हुआ टर्मिनेट, तो फिर जो है वो मेरा जो P1 था वो जाएगा, डिस्पैच होगा, रनिंग स्टेट में जाएगा और अपनी कंप्लीशन कंप्लीट करेगा, अपनी एग्जीक्यूशन सॉरी कंप्लीट करेगा। अब इसमें देखें, लेट्स सपोज मेरे पास दो प्रोसेस हैं और या मेरे पास एक प्रोसेस है रनिंग स्टेट में है और इसी दौरान मेरी कोई कॉल आ जाती है, तो मेरे लिए कॉल पिक करना जरूरी है, और मैं जब कॉल पिक करता हूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मेरा हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है, तो मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या करेगा, जो सीपीयू है वो उस मेरी कॉल को इस प्रोसेस 2 को दे देगा, और जो मेरा प्रोसेस 1 था जो पहले से एग्जीक्यूट हो रहा था वो दे देगा रेडी, वो चला जाएगा रेडी स्टेट में। इसे कहते हैं इंटरप्ट अकर हो गई, अब इंटरप्ट आ गया, इंटरप्ट इसको कहते हैं। तो दो चीजें इसमें नहीं है, इंटरप्ट जब सीपीयू किसी भी प्रोसेस से बाय फोर्स लिया जाता है और किसी दूसरे हाई प्रायोरिटी जॉब्स को असाइन किया जाता है, और दूसरा है जी स्केड्यूल डिस्पैच। स्केड्यूलर डिस्पैच वो कहते हैं कि जब कोई भी प्रोसेस रेडी से रनिंग स्टेट में जाता है तो उसे डिस्पैच करना कहते हैं। अब इसमें वेटिंग स्टेट वो होती है जिसमें कोई भी प्रोसेस वेट कर रहा होता है किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस का। तो यहाँ पे देखिए ये किसी भी रिसोर्स का, तो वो जो वेटिंग स्टेट में जाता है वो प्रोसेस रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में जाता है, और वेटिंग से वो अगेन रेडी स्टेट में जाता है, और रेडी से फिर वो जाता है रनिंग स्टेट में, और फिर उसके बाद अगर उसकी कंप्लीशन एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है तो वो टर्मिनेटेड स्टेट में चला जाता है। तो ये डायग्राम की मदद से हमने समझा कि प्रोसेस की कितनी स्टेट्स होती हैं और कौन कौन सी स्टेट्स हैं। अब नेक्स्ट डायग्राम में हम देखते हैं, हमारे पास एक है जी पहली स्टेट है न्यू। जब कोई प्रोसेस हम क्रिएट करते हैं, जब कोई प्रोसेस न्यूली क्रिएट होता है तो वो जाता है रेडी स्टेट में, न्यू से वो जाता है रेडी स्टेट में। रेडी से देखिए वो जो प्रोसेस है, लेट्स सपोज मैंने दो प्रोसेस क्रिएट किए, पहले P1 क्रिएट किया, P1 रेडी स्टेट में था, रेडी से वो चला गया रनिंग स्टेट। अब P2 जो है वो रेडी स्टेट में आ जाएगा, जो दूसरा मैंने क्रिएट किया P2 प्रोसेस 2 वो आ जाएगा रेडी स्टेट में। अब जो P1 था जो रनिंग स्टेट में था, अगर उसको किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस या प्रिंटर की जरूरत पड़ जाती है या कीबोर्ड की जरूरत पड़ सकती है या किसी भी रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, तो मेरा जो P1 प्रोसेस था वो जाएगा वेटिंग स्टेट में, क्योंकि उसको जरूरत पड़ रही है किसी आईओ डिवाइस की या रिसोर्स की। अब वो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको वो रिसोर्स प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे मेरा जो रेडी स्टेट में P2 था वो जाएगा रनिंग स्टेट में, यहाँ पे मेरा P2 जो है वो डिस्पैच हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, ये जो मेरा P2 था वो इधर से अगर उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है तो वो टर्मिनेटेड स्टेट में चला जाएगा, और यहाँ पे जो मेरा P1 था वो लेट्स सपोज उसको आईओ डिवाइस जो है वो मिल गई है, और वो यहाँ से क्या हुआ है, उसने अपना जो कंप्लीट कर लिया है आईओ इवेंट जो था वो कंप्लीट हो गया, तो वो चला जाएगा अगेन वो रेडी स्टेट में जाएगा, रनिंग स्टेट में नहीं जाएगा। वेटिंग से रनिंग से वो वेटिंग स्टेट में जाता है कोई भी प्रोसेस, और वेटिंग से वो रेडी स्टेट में जाता है, और रेडी से अगेन वो रनिंग स्टेट में जाता है। अब लेट्स सपोज मेरा जो P2 था वो गया रेडी स्टेट में, रेडी स्टेट से वो गया रनिंग स्टेट में। अब रनिंग स्टेट में था तो मेरे एक हाई प्रायोरिटी जॉब P3 आ गई। अब P3 जब आई तो मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो P3 जो है वो CPU असाइन करेगा, वो चली जाएगी रनिंग स्टेट में, और जो मेरा P2 था वो अगेन जाएगा रेडी स्टेट में ड्यू टू द इंटरप्ट, क्योंकि यहाँ पे अब इंटरप्ट आ गया है, यहाँ पे उससे CPU वापस ले लिया गया है और असाइन कर दिया गया है मेरी हाई प्रायोरिटी जॉब को या हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को। अब जो P3 था वो एग्जीक्यूट हुआ, कंप्लीशन उसकी जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई तो वो टर्मिनेटेड स्टेट में चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो मेरा P2 था वो जो रेडी स्टेट में था वो जाएगा रनिंग स्टेट में, और रनिंग स्टेट से वो जाएगा टर्मिनेटेड स्टेट की तरफ। अगर उसको किसी यहाँ पे रिसोर्स की जरूरत नहीं है, आईओ डिवाइस की या किसी भी रिसोर्स की जरूरत नहीं है, और उसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली है,
उसको सीपीयू की मजीद जरूरत नहीं है या आईओ डिवाइस की जरूरत नहीं है, तो वो एग्जिट स्टेट में चला जाएगा, वो उसे सीपीयू जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस की 5 स्टेट्स हैं जिनको आज हमने डायग्राम की मदद से समझा कि किस तरह ये स्टेट्स काम करती है।